निगरान हुकूमत के साथ सर मुंडाते ही ओले पड़े वाला मामला हो गया है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इसके मनफी असरात से अपनी बक़िया मुद्दत के दौरान संभल पाएगी। हकीकत अगरचा ये भी है कि इसकी साख को जो नुकसान पहुंचा है इसकी वो बजाती जिम्मेदार नहीं है। हमारे घरों में रवा महीने का आगाज होते ही बिजली के जो बिल आना शुरू हुए हैं उनमें तलब करदा नाकाबिल बर्दाश्त रकूम निगरान हुकूमत ने तय नहीं की। जो बंदोबस्त वसूली इन बिलों का बायस वो शहबाज हुकूमत का आलमी मैशियत के निगरान इदारे IMF के साथ हुआ माहिदा है। मज़कूरा माहिदे के बदौलत पाकिस्तान को आइंदा बरस के मार्च तक $3 अरब की इमदादी रकम मिलना है। 3 किस्तों में मैसर इस रकम के बिला तातुल वसूल के लिए ताहम चंद कड़ी शराइत पर अमल दरामद लाजमी है। शराइत में अहम तरीन इस गर्दशी कर्जे की अदायगी है जो कई बरसों से निजी शोबे में बिजली पैदा करने वालों के हिसाब में जमा हो रहा है। मज़कूरा कर्ज के उभरने से कबल ही IMF हमें कई दहाइयों से बताया चले जा रहा था कि हमारे घरों में जो बिजली आती है इसके फी यूनिट की कीमत इस रकम के बराबर भी नहीं जो 1 यूनिट को बिजली पैदा करने वालों से खरीदने और हमारे घरों तक पहुंचाने में खर्च होती है। हमारी हर हुकूमत निजी शोबे से महंगी बिजली खरीदने के बाद उसे कौमी खजाने से इमदादी रकूम फराम करते हुए घरेलू सार्फिन को निस्बतन सस्ती दामों बेचती रही। हुकूमत का यह रवैया मुआशियात की कलीदी असूलों की खिलाफ वर्जी थी। किसी भी जिन्स की कीमत का तयन तलब और रसद के अलावा इस तनाजर में भी तय होता है कि इसे पैदा करने में कितनी लागत सर्फ हुई और बाजार में उसे बेचकर कम से कम कितना मुनाफा कमाया जाए। बिजली के ज़मन में मुनाफा हुकूमत को आज तक नहीं मिल पाया। इसे पैदा करने और घरों तक पहुंचाने पर हुए खर्चे के बराबर रकम कोई हुकूमत भी वसूल नहीं कर पाई। IMF ने लिहाजा तकाजा शुरू कर दिया कि हुकूमत अगर बिजली की फ़रोख्त से मुनाफा ना भी कमाए तो कम से कम इसकी पैदावारी लागत तो सार्फिन अदा करें। अंग्रेजी ज़बान में इस अमल को कॉस्ट रिकवरी पुकारा जाता है। फ़कत मुआशी असूलों की बुनियाद पर इसकी अदायगी का तकादा भी वाजिब और माकूल सुनाई देता है। हमारे हाकिमों को ताहम माई बाप कहलवाने का जुनून लाक है। वो अवाम के रूबरू शफीक वालिदीन के मानद नज़र आना चाहते हैं। ये अलग बात है कि हमारे बारे में फ़िक्रमंदी का नाटक रचाते हुए वो हमसे कामिल और गुलामों जैसे अतात व फरमाबरदारी का तकादा भी करते हैं। बहरहाल घरेलू सार्फिन की सहूलत के नाम पर बिजली के इस्तेमाल के लिए इमदादी रकूम का सिलसिला बरकरार रहा। इसका इतलाक़ करते हुए इब्तिदा अमीर और गरीब में कोई फ़र्क भी मौलूद खातिर नहीं रखा गया। सरकार के रूबरू महमूद व अयाज एक ही तस्वर हुए। आलमी मैशियत के निगरान इदारे भी इस रवैये को नज़रअंदाज करते रहे। वजह इस नज़रअंदाजी की अफ़गानिस्तान के खिलाफ मुसलत हुई दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, जिसे कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान, अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक का कलीदी हलीफ था। 2007 का आगाज़ होते ही मगर हमारी इत्तेहादियों ने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान उनका भरपूर साथ देने के बजाय डबल गेम खेलते हुए तालिबान को भी जिंदा रखे हुए है ताकि मगरबी ममालिक मुबैना तौर पर इसकी ज़रूरत महसूस करते रहे। शक व शुबे के इस मौसम में मुशर्रफ हुकूमत के आखिरी सालों में बिजली की कीमत और गर्दशी कर्जे की बाबत मीडिया में सवालात उठना शुरू हो गए। इनका मुनासिब हल मैसर ना हुआ तो मुशर्रफ के मुस्तफ़ा हो जाने के बाद आई पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट दिन में औसतन 8 से 10 घंटे अवाम को लोड शेडिंग के जरिए बिजली से महरूम रखने की जिम्मेदार तस्वर हुई। अवाम ने इसका बदला 2013 के इंतखाबात के दौरान लिया। मज़कूरा इंतखाबात के बदौलत नवाज शरीफ तीसरी बार हमारे वज़ीर आज़म बने तो लोड शेडिंग का खात्मा अपनी अवलिन तरजीह ठहरा दी। चीन के साथ हुए माहदों ने इस ज़मन में कामयाबी को यकीनी बनाया। लोड शेडिंग के खात्मे से शादा महसूस करती अवाम मगर अपने साथ हुए मुआवजे की कीमत का अंदाज़ा ना लगा पाई। उसे अदा करने को आमादगी तो बाद की बात है। देरीन असना इमरान खान ने पहले धरने और बाद पानामा पेपर्स के मुनकशफ होने के बाद नवाज हुकूमत को मुसलसल दबाव में रखा। मुआशी इस्तेकाम के ख्वाब लिहाजा सियासी इंतशार की नज़र हो गए। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत फारिग हो गई तो सेम पेज की बरकतों से इमरान खान बरसर इक़्तिदार आए। बिजली का बुरान मगर इस हुकूमत से भी हल ना हुआ। IMF से बढ़ते रवैये ने बल्कि इसी गंभीर से गंभीर तर बना दिया। गुज़रे बरस के अप्रैल में इमरान हुकूमत की फरागत के बाद बरसर इक़्तिदार आई शहबाज हुकूमत को बिल आखिर कई दायों से मुसलसल टालते सवालात का सामना करना पड़ा। IMF का रवैया भी अब सख्त से सख्त गिर हो चुका था। बिलाखिर बेतहाशा मिनटों और तरलों के बाद आलमी मैशियत के निगरान इदारे ने शहबाज शरीफ की ज़ाती काविशों से एक माहिदा यकीनी बनाया है। ये माहिदा पाकिस्तान का दिवालिया होने से तो यकीन बचाएगा मगर इससे महफूज रहने की कीमत मेरे और आप जैसे बेइख्तियार पाकिस्तानी आने वाली कई दहाइयों तक बिजली, गैस और पेट्रोल के नाकाबिल बर्दाश्त नरखों की सूरत अदा करते रहेंगे। चंद दिनों के लिए आई निगरान हुकूमत के पास IMF से तय हुए बंदोबस्त को टालने की सियासी व अखलाकी कुव्वत मौजूद नहीं है। वो अगर मज़कूरा बंदोबस्त से रूगर्दानी करती नज़र आई तो IMF हमें $1 अरब की दूसरी किस्त फराम करने से इनकार कर देगा। वो किस्त अगर रवा बरस के नवंबर में हमारे ख़जाने को मुंतकिल ना हुई तो हमारे यहाँ एक बार फिर दिवालिया की तकरार शुरू हो जाएगी।
بہتر تو یہی تھا کہ بجلی کے بلوں کے خلاف عوامی احتجاج کا آغاز ہوتے ہی نگران وزیر اعظم قوم سے خطاب کرتے ہوئے حقائق کو عاجزی اور انکساری سے ہو بہو بیان کر دیتے۔ عوام کو یہ طفل تسلی دینے کی ہرگز ضرورت نہیں تھی کہ آئندہ گھنٹوں میں بجلی کے بلوں کے حوالے سے کچھ ریلیف فراہم کر دیا جائے گا۔ لوگوں کے ساتھ ہوا وعدہ اب عمل پیرا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ نگران حکومت کی ساکھ لہٰذا اپنے اقتدار کے پہلے 10 دن گزرنے کے بعد ہی ختم ہو گئی۔